हरामखोर, पूरे 10 लाख का घाटा कर दिया तूने, 10 लाख का। पापा जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रहे हैं आप? बहुत तुझे पता भी इस नालायक ने क्या किया है? कंपनी के अंदर पूरे 10 लाख का घाटा कर दिया, 10 लाख का। पापा जी तो क्या हो गया? इसका मतलब आप ये तो नहीं ना इन पर हाथ उठाएंगे? ये कोई बच्चे हैं? रति, चुप हो जाओ प्लीज। क्यों चुप हो जाऊं मैं? इतना टाइम तक तुम चुप रहे ना, देखो तुम पर हाथ उठा रहे हैं। इनको समझ है कैसी हरकतें कर रहे हैं ये? तुम कोई बच्चे नहीं हो 2 साल के कि थप्पड़ मार देंगे तो सीख जाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज चुप हो जाओ। नहीं चुप रहूंगी। तुम अपनी बेइज्जती सह सकते हो, मैं नहीं सह सकती। और पापा जी आपको बता दूं, ये सब कुछ ना इनका ही है, ये घर, प्रॉपर्टी, कंपनी, सब कुछ। तो ये कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप इनका हाथ कैसे उठा दिए? आपको कोई हक नहीं हाथ उठाने का। बिल्कुल भी समझ नहीं है आपको। पता है प्रॉब्लम क्या है? आपके जैसे ही ना माँ बाप को ना बच्चे वृद्धाश्रम में जाके छोड़ देते हैं, अब फिर वो रोते कि यार मेरे साथ तो गलत हो गया। जैसे आपकी हरकतें हैं ना, इसी वजह से। आप एक बार बताइए, मेरे सामने मेरे पति पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? क्या हक है आपका? थोड़ी सी भी समझ नहीं है आपको। ये कुछ भी करे, पूरे पैसे में आग लगा दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आप नहीं हाथ उठा सकते, समझे ना? बहुत 10 रुपए नहीं, 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए। ये मेरे पति हैं, मैं अपने पति की बेइज्जती नहीं सह सकती। ओके, समझ गए? तो आइंदा से ना कुछ बोलने से पहले और हाथ उठाने से पहले ना सोच लीजिएगा। तुम अपने पति की बेइज्जती नहीं सह सकती, और मैं अपने पापा की बेइज्जती सह सकता हूँ? क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम क्या बोल रही हो? मैं गलत क्या बोल रही? कैसे हाथ उठा दिए तुम पर? बच्चे हो तुम। सही क्या बोल रही हो यार? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे ना सब कुछ समझ में आ रहा है। आज तक तुम चुप रहे ना, तो अभी भी चुप ही रहो। अब तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगी, समझे ना? देखो तुम बहुत फालतू बोल चुके कुछ हो। फालतू नहीं बोल रही हूँ। इनका ना दिमाग खराब हो गया। अरे चुप रहो। दिमाग खराब है? तुम बताओगे किसका दिमाग खराब है, किसका दिमाग खराब नहीं है? हाँ, तुम बताओ इनका हक बनता है मेरे ऊपर हाथ उठाने का कि नहीं बनता है? मैं बेटा हूं इनका, ये हाथ उठा सकता है मेरे ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात ना बाप और बेटे के बीच में है, तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पापा से बदतमीजी से बात करोगी, बेइज्जती करोगी उनकी, और मैं चुपचाप देखता रहूंगा, सहता रहूंगा? मैं गलत? चुप! एक शब्द अपनी जुबान से मत निकाल ले। क्या हो गया तुम्हें यार? आज तक तो बहुत इज्जत करती थी मेरे पापा की तुम। हमेशा बोला करती थी कि ससुर नहीं है, मेरे पापा है, अपने पापा की तरह रखते हैं मुझे। आज क्या हो गया? इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो इनकी सारी इज्जत मट्टी पलीत हो गई। इनकी कोई इज्जत नहीं रही तुम्हारे मन में? हाँ, जितनी इज्जत तुम मेरी करती हो उतनी इज्जत मैं पापा ही करता हूं। गलती हुई है मुझसे, लॉस किया है मैंने बिजनेस में। अगर ये मुझ पे हाथ उठा रहा है तो उठा सकते हैं ये हाथ, गलती है मेरी। तो बता भी, एक बिजनेस को खड़ा करने में क्या लगता है? सिर्फ 4 साल हुए तुम्हें इस घर में आए हुए, मैंने अपने पापा को बचपन से देखा मेहनत करते हुए। मैं जानता हूं कि इन्होंने ना बिजनेस को कैसे खड़ा किया, दिन रात मेहनत की इन्होंने, खून पसीने की मेहनत से खड़ा हुआ है बिजनेस। 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, तुम अपनी जगह सही हो। तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश किससे कर रही हो? मेरे खुद के पापा से, उस इंसान से जिसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है पूरी जिंदगी। तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरे पापा ने मुझ पर हाथ उठाया? मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पापा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। पता है क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं मेरा बच्चा मुझसे बदतमीजी ना करे, मेरी बेइज्जती ना कर दे। या फिर आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि अपने माँ बाप के ऊपर हाथ तक उठा देते। पर इन्हें भरोसा है मेरे ऊपर, अपने दिए हुए संस्कारों के ऊपर,
कि मेरा बेटा मेरी तरफ नजरें उठा के भी नहीं दिखेगा, मुझसे जुबान नहीं लड़ाएगा। इस बात की खुशी है मुझे। ये आखिरी बार है तुम्हारा कि तुमने मेरे पापा से बदतमीजी से बात की। अगर इसके बाद तुमने मेरे पापा से बदतमीजी से बात की या फिर उनकी बेइज्जती की, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं चाहता हूं कि जितनी इज्जत मैं अपने पापा की करता हूं उतनी इज्जत तुम भी करो। प्लीज जाओ यहां से, जाओ यहां से प्लीज। पापा, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि 10 लाख का लॉस कोई छोटा लॉस नहीं है। कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा है और आपको भी बहुत बड़ा झटका लगा। पर मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं सारे लॉस रिकवर कर दूंगा। बस मुझे माफ कर दीजिए। और पापा, रति की बात का बुरा मत मानिएगा। आप जब चाहे मुझ पर हाथ उठा सकते हैं। आपका हक बनता है, मेरा आपका बेटा हूं। कोई बात नहीं बेटा, बहू ने जो भी किया अनजाने में किया। और रही बात बेटा बिजनेस की, बिजनेस के अंदर तो नफा नुकसान होते रहते हैं। हाँ, थोड़ी मेरी भी गलती है। अब तू शादीशुदा हो गया, तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर हाँ, एक बात की खुशी भी है कि मेरे हाथ उठाने के बावजूद भी आज भी तू मेरे को वही इज्जत देता है जो तू बचपन में देता था। तो बेटा अब मेरे को बहुत खुशी है कि आज भी मेरा हक वही है। और एक काम कर, बहू को भी तूने बहुत ज़्यादा ही सुना दिया। एक काम कर, कमरे में जाओ, उसे मना ले, ठीक है? और अब गुस्सा मत करियो, प्यार से बात करियो, ठीक है? ठीक ठीक है बेटा।